चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? हम लोग साइंस वर्कबुक कर रहे थे। यस मैम। हम लोग साइंस वर्कबुक कर रहे थे जिसमें हम लोगों का क्या हो गया था, प्रैक्टिस शीट 1 कंप्लीट हो गया था। और क्या कर रहे थे, तो आज हम लोग को क्या करनी है, प्रैक्टिस शीट 2 करनी है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है। कल फादर्स डे की एक्टिविटी होगी आपकी ऑनलाइन क्लास में। कल आप लोगों की ऑनलाइन क्लास में फादर्स डे पे एक्टिविटी होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, फादर्स डे पे स्पीच बोलनी है और उसके साथ साथ पोस्टर, एक फादर्स डे पे आपको पोस्टर बनाना है। ठीक है, और पोस्टर बनाने के बाद में उसमें साइड में आप कुछ भी फादर्स डे के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई कोट्स लिखने हैं तो कोट्स लिख दो, कोई आपको फादर्स डे पे थॉट ऑफ द डे लिखना है तो थॉट लिख दो, या आपको कोई पोएम लिखनी है हिंदी या इंग्लिश में, उसको आप लिख के जो आपको नंबर मिला है, जिस नंबर पे आपको भेजना है उस नंबर पे भेज दीजिएगा। मैम ठीक है, ऑनलाइन में भी नंबर बताना है आपको, उसको। हाँ, और वो आपका ऑनलाइन क्लास में उस पे एक्टिविटी होगी आपकी। ठीक है, यस मैम। तो हर्ष, निहारिका, आप दोनों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या कर जा रहे हैं, अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें करना है प्रैक्टिस शीट 2। तो उसमें फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस इज। अब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? तो वो बताइए कौन सा है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट? बताइए क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट। नहीं बेटा, वो होगा आपका प्रोटीन, सॉरी विटामिन। फर्स्ट होगा आपका विटामिन। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो है विटामिन। ओके, फिर है आपका सेकेंड, अ न्यूट्रिएंट दैट कीप्स अ बॉडी वार्म इज। अब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल या फैट है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा फैट। फैट क्या करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। Which of the following has no nutritive value? अब ऐसे कौन से आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे उसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं है? फैट, विटामिन, डाइटरी फाइबर या मिनरल्स? वेरी गुड निहारिका, क्या है इसका आंसर, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वीक बोन एंड टूथ डिके अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। अब हमें क्या होता है, जो वीक, हमारे जो बोन्स वीक होते हैं, टूथ डिके होता है, ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या विटामिन सी? ये होता है मैम आपको कैल्शियम। कैल्शियम। नहीं बेटा, ये होता है कैल्शियम की वजह से। ओके,
तो इसका आंसर आपका कैल्शियम। अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होते हैं, वो हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। बोन्स और जो गम्स है हमारे टूट के, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमको क्या होंगे, वीक बोन्स हो जाएंगी, हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगी और टूट के हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड दैट इज न्यूट्रिशियस इज। अब आपको एग्जाम्पल बताना है फूड का जो न्यूट्रिशियस है। चिप्स, इडली, बर्गर, पिज्जा, बताइए क्या होगा इसका? इडली। इडली, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? इडली। इडली क्या होता है? इडली जो न्यूट्रिटिव फूड का एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आता है आपका a dietary deficiency disease can be prevented by taking। अब हम डिफिशियंसी डिसीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स कैसे खत्म कर सकते हैं? वाटर, बैलेंस डाइट, फाइबर या ऑल ऑफ देम? क्या होगा इसका आंसर? मैम बैलेंस डाइट। वेरी गुड। क्या है इसका आंसर? बैलेंस डाइट। अगर हम क्या करें, अगर हम बैलेंस डाइट को कंज्यूम करें तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे हमारी बॉडी में जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी और इसी वजह से क्या होगा, हमें कोई भी डिफिशियंसी डिसीज नहीं हो सकती है। तो बताइए, इतना सबको समझ में आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। हो गया सबका? चूज द करेक्ट यस ऑप्शन। मैम। यस मैम। फिर सेकंड है आपका गिव टू एग्जाम्पल्स। क्या है आपका? गिव टू एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट है आपका प्रोटीन। तो बताइए प्रोटीन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? मैम मिल्क, एग। और क्या हो सकता है? पल्सेस, फिश, है ना? यस मैम। फिर नेक्स्ट आ गया आपका फैट। फैट आपको किससे मिल जाएगा? बटर, ऑयल, विटामिन ए, कैरेट, पपाया, आयरन आपको किससे मिल जाएगा? एप्पल, स्पेनिश। फिर लास्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिल जाएगा? ग्रेन्स एंड पोटैटो। तो ये क्या है आपके? ये है आपके गिव टू एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट है आपका प्रोटीन। हमें प्रोटीन किस में मिलता है? पल्सेस, फिश में। फिर हो गया आपका फैट। फैट आपको किस में मिल जाएगा? बटर, ऑयल, घी, कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें फैट प्रेजेंट हो। विटामिन ए, कैरेट, पपाया, और जिस भी चीज में है विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं आप उसके नाम लिख सकते हो। आयरन, एप्पल, स्पेनिश, कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन्स, पोटैटोस। ओके,
तो बताइए गिव टू एग्जांपल्स हो गए सबके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, गिव रीजंस। अब क्या किया जाएगा, आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उस स्टेटमेंट पे आपको बताना है कि क्या सही, मतलब कि वो स्टेटमेंट ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका अवॉइड रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स। हमें क्या करना चाहिए, राइस एंड पल्सेस को बार बार धुलना नहीं चाहिए। तो बताइए ऐसा क्यों है? निहारिका, ऋषिता, हर्ष, बताइए ऐसा क्यों है, हमें राइस एंड पल्सेस को बार बार क्यों नहीं वॉश करना चाहिए? विटामिन चला जाएगा। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो रिमूव होते चले जाएंगे। वेरी गुड हर्ष। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अवॉइड repeated washing of rice and pulses this may remove some nutrients present in them। क्या होगा, अगर हम बार बार राइस एंड पल्सेस को वॉश करते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब वाटर के साथ साथ रिमूव होते चले जाएंगे। हम हो गया, सबका हो गया? Yes, ma'am. और जो जो बच्चे लेट में आते हैं सब नेक्स्ट टाइम से अपनी क्लासेस में टाइम से आएंगे। ठीक है, आप लोगों की क्लास 10 बजे से 10 ओ क्लॉक से स्टार्ट होती है, तभी एग्जैक्ट 10 ओ क्लॉक पे आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी बीच क्लास में नहीं आएगा, सब टाइम से आएंगे अपनी क्लास में नेक्स्ट टाइम से। चलिए और दोनों क्लासेस करना कंपलसरी है। ठीक है, आप लोगों को दोनों क्लासेस करनी है, आप सबको अपनी अपनी। चलिए अब बी क्वेश्चन है आपका, अवॉइड हीटिंग फूड रिच इन विटामिन सी। अब क्या करना है, अब ऐसे कौन, मतलब कि जो विटामिन सी के फूड्स हैं उन्हें हमें हीट क्यों नहीं करना चाहिए? तो बताओ किसको इसका आंसर पता है? हर्ष, निहारिका, ऋषिता, प्राची रानी, बताइए विटामिन सी के फूड्स को हमें हीट क्यों नहीं करना चाहिए? मैम क्योंकि वो बहुत खट्टा होता है। नहीं, आपने अच्छी कोशिश करी है ऋषिता, वो खट्टे होते हैं पर वो उन्हें हमें हीट क्यों नहीं करना चाहिए? वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आपने कोशिश अच्छी करी है पर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जो एग्जैक्ट आंसर है। हर्ष बताइए, आप कोशिश करिए। निहारिका, ऋषिता, कोशिश करिए फिर से।
आपको जो भी पता हो बताइए बेटा। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको कैसे चीजों को याद होगा, कैसे आप बोलना सीखोगे, कैसे आप आंसर्स दोगे। तो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करिए, आपको सही गलत जो पता है आप बोलिए। हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे ना कि आपने जो गलती करी है वो आपको बताएंगे, आपको करेक्ट करेंगे आपकी मिस्टेक्स को। जब तक आप बोलोगे ma'am. नहीं तो आपकी मिस्टेक कहाँ से करेक्ट होंगी। तो कोशिश करिए बोलने की। बताइए क्या हो सकता है इसका रीजन। बताइए। आपको किसी को कुछ पता है, अगर नहीं पता है तो बोलिए कि मैम नहीं पता है, तो फिर मैं आपको बताऊं। मैम आप बताइए। चलिए, तो हम जो विटामिन सी होते हैं, जैसे कि अभी बोला कि विटामिन सी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये बात सही है कि विटामिन सी जो जिन भी फ्रूट्स में या फूड में विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो खट्टे होते हैं। तो उनको हम हीट इसलिए नहीं करते हैं, अगर हम क्या करेंगे उनको हीट पे करेंगे तो विटामिन सी है वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत हीट के कांटेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी विटामिन सी रिच फूड को हीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या ma'am. लिखेंगे। Avoid heating food rich in vitamin C because vitamin C easily get destroyed by heat। जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है, हीट के कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप क्या करोगे, अगर आपने कोई फूड कुक करा है और हीट पे ही क्या कर दोगे, उसमें विटामिन सी डाल दोगे, तो विटामिन सी रिच फूड डाल दोगे, जैसे लेमन हो गया, लेमन में क्या होता है, विटामिन सी होता है ना। अगर Yes, कुक ma'am. करते टाइम ही हीट पे ही आपने क्या किया, उस डिश में लेमन को डाल दिया, तो वो क्या होगा, उसमें जो विटामिन सी प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका जो फूड है वो कैसा हो जाएगा, वो बिटर हो जाएगा टेस्ट में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी विटामिन सी को हीट के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। क्यों, Yes, क्योंकि वो ma'am. क्या करता है, हीट डिस्ट्रॉय कर देता है विटामिन सी को। तो बताइए सबको अच्छे से समझ में आया कि हम क्यों Yes, अवॉइड ma'am. करते हैं। Yes, ma'am. हो गया यस सबका, मैम। हो गया सबका। Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी शुड इंक्लूड डाइटरी फाइबर इन आवर डेली डाइट। क्या हमें हमारे डेली डाइट में डाइटरी फाइबर को इंक्लूड करना चाहिए। मैम नहीं। क्या रिशिता, मैम नहीं ऐड करना चाहिए। नहीं ऐड करना चाहिए। नहीं ऐड करने का और किस किस का आंसर है। देखिए बेटा,
हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे जो हम आपकी बैलेंस डाइट है उसमें हमें डाइटरी फाइबर को ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाइटरी फाइबर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, मीन्स उसको हमारी बॉडी से हटाने में हेल्प करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे डाइट में हमेशा डाइटरी फाइबर को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक यस है, मैम। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसी तरह क्या करो, भले ही आपको नहीं पता है, आपको अच्छे से बात चीजों को नहीं पता है, आप बोलने की कोशिश करो। जैसे देखिए आपको बोलना भी आएगा और उसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो आपकी खत्म हो जाएंगी ना। तो जो बच्चे क्लास यस में मैम। आंसर्स दे रहे हैं, जो बच्चे क्लास में आंसर्स दे रहे हैं सही या गलत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी के यस भी मैम। बच्चे कोशिश करा करिए क्लास में आंसर्स देने की। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? We should include dietary fiber in our daily diet because this helps our body to get rid of undigested food। तो क्या होगा आपका, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमारे डेली डाइट में डाइटरी फूड्स को जो सॉरी हमारी डेली डाइट में जो भी डाइटरी फाइबर प्रेजेंटेड फूड्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है समझ में आया? ऋषिता, हर्ष, निहारिका, हो गया मैम। प्राची, मैम हो गया। मैम हो गया। ओके ओके ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? मैं ये पूछ रही हूँ। चलिए, तो सबको याद है ना कल क्या है, कल आपकी यस मैम। ऑनलाइन फादर्स डे एक्टिविटी है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को फादर्स डे की स्पीच लिखनी है और क्या बनाना है, फादर्स डे पे आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, यस और मैम। उस पोस्टर में क्या कर सकते हैं आप लोग, फादर्स डे पे कोई भी क्वोट्स या फिर थॉट या फिर पोयम हिंदी इंग्लिश में कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, मैम एक और पेपर उसको पे क्या करोगे, उसको भेज दोगे। हाँ बेटा, पेपर पे, आपके पास ड्राइंग कॉपी होगी ना, ड्राइंग कॉपी पे आप बना सकते हो। चार्ट ठीक पेपर है, पे बना सकते हैं। मैम सर के में भेज सकते हैं, आज का सर के में। हाँ बेटा, अगर आपको चार्ट पेपर पे बनाना है, चार्ट पेपर पे, अगर आपको ड्राइंग कॉपी पे आप बना के भेज सकते हो। ओके, तो नंबर आप लोगों के पास है ना, जिस नंबर पे आप लोगों को भेजना है, जिसके यस पास मैम। नहीं है वो एक बार नोट करेगा। ठीक है, यस 9452615105।
ये नंबर है आपका, ठीक है। इस नंबर पे आप यस सबको मैम। देना है, ठीक है। मैम किसकी वो तो बनानी है मैम चार्ट बताइए पेपर पे? सब, आपको फादर्स डे पे बनाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, फादर्स डे पे बनाना है। उसमें आप क्या करोगे, एक तो फादर्स डे पे आप कोई भी पोस्टर बनाओगे और उसके साइड में कोई हिंदी या इंग्लिश में पोएम, थॉट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और उस साथ साथ आपको एक स्पीच लिखनी है फादर्स डे पे अलग, ठीक है। आपको वो चीज चार्ट पेपर पे नहीं लिखनी, अलग कॉपी में आपको फादर्स डे पे स्पीच लिखनी है और उसको क्या करेगा, अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करिएगा, आपको वो बोलना है स्पीच को, ठीक है। ओके। यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। और फादर्स डे पे आप, वेलकम बेटा, और फादर्स डे पे आपको कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना है, यस ठीक है। मैम। हम ड्राइंग बना सकते हैं? बताइए, हम सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम ऑनलाइन में क्या बताना है? ऑनलाइन में जो आप बोली स्पीच बताना है। हाँ, ऑनलाइन पे आपको स्पीच बोलनी है, ठीक है। यस तो मैम। उसको क्या करेगा, लिखने के बाद में बोलने की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, यस ताकि जब मैम। आप ऑनलाइन बोलो स्पीच को तो आप अच्छे से बोल सको बिना किसी यस मैम। मिस्टेक के। ओके, तो बताइए सबको यस अच्छे मैम। से समझ में आया ना? यस यस मैम। मैम। हर्ष, दीक्षिता, और कल कोई एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है। दोनों यस मैम। क्लासेस जो आपकी है वो आपको करनी है और कल कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है। यस एग्जाम मैम। समझ लीजिए आपका, ये आपका ओरल एग्जाम समझ लीजिए एक तरीके से, यस ठीक है। मैम। और फादर्स डे पे आपको क्राफ्ट भी बनाना है, ठीक है। यस मैम। ओके, पोस्टर यस मैम। बनाना है, यस मैम। फादर्स डे पे क्राफ्ट बनाना है, स्पीच और लिखनी है। ड्राइंग करना है। और ये जो नंबर है इस पे आपको सारी फोटोज और वीडियो भेज देना है, ठीक है। यस मैम। यस। ओके, तो इतना सब कुछ समझ में आ गया? यस मैम, मैम। यस मैम। मैम स्पीच जो है वीडियो बना के भेजनी है आपको या फिर ऑनलाइन क्लास में बोलना है? तो बताइए, इतना आप सबको अच्छे से समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक, उसके बाद में आपके जो बाकी के मेन क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे आप लोग करेंगे। फिर क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फुटरीच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब आपको ड्रॉ करना है। और जो यस मैम। आपके गिव रीजंस बच गए हैं उसको करना है। और प्रैक्टिस शीट, जो आपकी प्रैक्टिस शीट 3rd है उसको फिल करना है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट आपकी साइंस की क्लास होगी यस तब मैम। हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यस मैम। बेटा एक बात और, मंडे को आप लोगों का योगा डे होगा, ठीक यस है। मैम। तो सब लोग अच्छे से रेडी होके बैठिएगा, ठीक है। आप लोगों को योगा करके भी दिखाना है, मैम ठीक है। क्लास में? हाँ, हाँ बेटा, ऑनलाइन क्लास में आपको योगा करके भी दिखाना है। आप योगा करोगे उसके बारे में भी, वो कौन सा आप आसन कर रहे हो उसका नाम बताना है और उसके क्या यस मैम। फायदे हैं वो बताना है, ठीक है। यस मैम। आपका मंडे को होगा तो सैटरडे संडे को आपको मिलेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यस ठीक मैम। है। और अच्छे से रेडी होके बैठिएगा, यस ठीक है। मैम। यस। चलिए, तो आपको सैटरडे की मंडे की एक्टिविटी दोनों समझ में आ गई? यस यस। मैम। यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।